Hello friends, now we see JEE Mains 2017 questions of conic section. The eccentricity of an ellipse whose center is at origin. तो यहाँ पर हमें इसेंट्रिसिटी ई दिया है whose center at origin. तो सेंटर हमें दिया है यहाँ पर सेंटर एट ओरिजिन. इफ वन ऑफ द डायरेक्ट्रिस, एक डायरेक्ट्रिस हमें दिया है x इज इक्वल टू -4, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,3/2 और ऑप्शन दिए है हमें A, B, C एंड D. तो यहां पर हमें इसेंट्रिसिटी दिया है एलिप्स का, ओरिजिन दिया है 0 0, देन डायरेक्ट्रिस इज -4 और हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो यहां पर ये हमें ओरिजिन जो दिया हुआ है सेंटर, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज यहां पर होगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1. ये जनरल फॉर्म. देन हमें दिया है इसेंट्रिसिटी. सो इसेंट्रिसिटी इज that is E is equal to 1/2. Then center origin or equation of directrix, हमें दिया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस, वन ऑफ द डायरेक्ट्रिस x इज इक्वल टू -4. लेट दिस 1 और ये हो गया 2. अब यहां पे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है एट 1/3/4. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होता है a² अपॉन x1 माइनस b² अपॉन y1 इज इक्वल टू a² माइनस b². यह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हमें यहां पर x1 y1 एट पॉइंट ये दिया है 1,3/2 ये दिया है. तो हमें निकालना क्या है a² और b². तो हम a² b² निकालेंगे. तो यहां पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? बट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e. तो यहां पर लेट दिस 3, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 2 and 3. देखो x तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e. अब यहां पर हम पुट कर देंगे फ्रॉम 1 या फ्रॉम, ऐसे लिख देते हैं फ्रॉम 1 2 and 3. तो यहां पर हम ये e का भी वैल्यू पुट कर देंगे. तो ये होगा -4 इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e. इसेंट्रिसिटी कितना दिया है यहाँ पे 1/2. तो ये 1/2. अब इसे आप ट्रांसफर कर लो. तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस a. तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a इज इक्वल टू कितना हो गया ये -2. अब इसका कर लो आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. दोनों साइड से स्क्वायर करोगे आप तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 4. लेट दिस इक्वेशन 4. तो हमारा a² यहां पे निकल गया है. अब ये फॉर्म में हमें निकालना है b². तो b² निकालने का फॉर्मूला क्या है? b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e². अब ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम यहां पर e² निकालेंगे.
तो ई स्क्वायर हमारा आ जाएगा, सो दिस बिकम बी स्क्वायर, और ये हमें दिया है, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी की, इसमें हम बी स्क्वायर निकालेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां पर आप पुट कर लो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन ई इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ, इस इक्वेशन से हम निकालेंगे b का वैल्यू, तो कितना आएगा b का वैल्यू निकालने पर, सो ये b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया 4, 1 माइनस ई स्क्वायर, ये 1/2 उसका हो गया स्क्वायर, तो यहां पर हमने पुट कर दिए वैल्यू, देयरफॉर बी स्क्वायर कितना आ रहा है 4 इंटू 1 माइनस ये 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 ब्रैकेट क्लोज, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 इंटू ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, ये हो जाएगा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 3/4, 4 गेट कैंसल, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, लेट दिस इक्वेशन 5, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल गया, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ एलिप्स एट x1 y1 is a square x upon x1 minus b square y upon y1 is equal to a square minus b square, अब यही पे अब निकाल लो, therefore यहां पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या दिया है 1,3/2 इज, अब इसी में पुट कर लो, पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और x1 y1 हो जाएगा दिस इक्वल टू 1,3/2, ये पुट कर लो, तो ए स्क्वायर ये 4 इंटू एक्स अपॉन x1 कितना आ रहा है x1 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है 3, y अपॉन y1 कितना है 3/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर 3, तो ये 4x, अब इसे अब ले लो ऊपर 3y इंटू इसका इनवर्स 2y हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना 1, ये 3 और ये 3 कैंसल, तो ये हो गया 4x y इंटू 2y इज इक्वल टू 1, यह आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन एलिप्स, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है 4x minus 2y is equal to 1, C, therefore correct option ये आ गया हमारा C।